अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया ख़ान। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल और आज मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान की सक़ाफ़त के बारे में, कि पाकिस्तान की सक़ाफ़त में ट्रक आर्ट भी शामिल है और हमारे पाकिस्तान की ये खूबसूरती ट्रक आर्ट की, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी कि ट्रक आर्ट होता क्या है, ट्रक आर्ट करते कैसे हैं और ट्रक आर्ट जो है वो कितना खूबसूरत लगता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए नाज़रीन, आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के ट्रक आर्ट प्रमोटर तारिक खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ट्रक आर्ट होता क्या है और ये क्या चीज़ होती है? कुछ अवेयरनेस हमारे जो OPTV के नाज़रीन है जो देख रहे हैं उनको भी पता चले ना, कि कुछ लोगों को नहीं अवेयरनेस, बस नाम पता है ट्रक आर्ट होता है। तो आप ये मुझे बताएं ट्रक आर्ट होता क्या है? जी, मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई, ये कहाँ से शुरू हुआ और अब ये कहाँ तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान बनने से पहले ये इंडिया में किया जाता था राजा महाराजाओं के महलों के अंदर, उनकी छतों पे, उनकी बैलगाड़ियों पे, टांगा गाड़ी पे। तो इस तरीके से वहाँ से इंडिया से जब पार्टीशन हो गया तो गुजरात से तशरीफ़ लाए हसन भाई। जी जी। हसन उस्ताद, जो कि राजा महाराजाओं के महलों में ये काम करते थे। तो गार्डन के इलाके में उन्होंने सकूनत इख्तियार करी और वहीं पे जो है ये एक छोटा सा कहना चाहिए वर्कशॉप था। वहाँ पे ये बैलगाड़ियों पे और टांगे पे और इस तरह की चीज़ों पे ये बनाते थे। जब उनको देखा तो एक हमारे पठान भाई ने, जो ट्रक का मालिक था, वो आया, उसने कहा कि मेरे ट्रक पे ये बना के दो। अच्छा। तो वहाँ से इब्तिदा होती है इसकी। जब वो बनाते हैं तो उसको बड़ी पजीराई मिलती है। फिर ये एक मखसूस जो है जो ट्रक ओनर्स थे उनके लिए ये लाजिम व मलजूम हो गया कि जी हमने अपनी गाड़ी पे ये ट्रक आर्ट करवाना है। वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई है। सबसे पहले बॉडी बनाई जाती है जिस तरह ये काम कर रहे हैं। उसके बाद इसकी बेस बनाई। देखिए, जब ये बेस बन जाती है और इस शक्ल में आ जाता है, उसके बाद ट्रक मालिक की हम ख्वाहिश के मुताबिक इस पर अपना ट्रक आर्ट करते हैं। किसी को शेर पसंद है, किसी को मोर पसंद है, किसी को ईगल पसंद है, कोई फूल पत्तियाँ बनवाता है, कोई मुख्तलिफ सीनरियाँ बनवाता है। तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम इसको इस शेप में ले आते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने हमने एक ट्रक बनाया है अभी। जी, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ट्रक आर्ट जो होता है, ये ट्रक कितने दिन में तैयार हो जाता है और इसमें ये जो ऑयल पेंट लगता है, कौन सा पेंट जो है इसमें इस्तेमाल होता है इसकी तैयारी के लिए? एक ट्रक की तैयारी में तकरीबन 4 से 6 दिन लगते हैं और इसमें जो हम पेंट इस्तेमाल करते हैं, कलर, वो ऑर्डिनरी ऑयल पेंट ही होता है जो अमूमन हम घर के दरवाज़ों पे और इन चीज़ों पे करते हैं। अब ये ट्रक, जहाँ तक ट्रक का डिज़ाइन के ऊपर है कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल फरमाइश होती है। जी जी। तो उसमें तकरीबन 10 दिन भी लग जाते हैं हमें। अच्छा, पाकिस्तान में तो हर जगह ट्रक आर्ट बहुत मशहूर हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, लेकिन अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो इसकी बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो क्या बाहर ममालिक में भी इसकी अवेयरनेस है? हाँ, देखिए, बाहर जितना पाकिस्तान में पसंद किया जाता है उतना ही बाहर ममालिक में भी पसंद किया जाता है। और ट्रक आर्ट जो है अब ये सिर्फ ट्रकों तक महदूद नहीं रहा है, ये फैल चुका है। हम बहुत सारी चीज़ों पे ट्रक आर्ट करते हैं। अब लाइक आप घर में करवा लें, ड्राइंग रूम में करवाएं, दीवार पे करवा लें, आप फर्नीचर पे, टेबल, कुर्सी, कबर्ड, किसी भी चीज़ पे अब ट्रक आर्ट बहुत आसानी से होता है और बहुत मशहूर हो गया। लास्ट ईयर हम जब जापान और ऑस्ट्रेलिया के हमने दौरे किए तो वहाँ पे लोगों को इतना पसंद आता था कि लोग घंटों खड़े होकर ये आर्ट देखते थे, क्योंकि इसमें इतनी दिलकशी है और इतना ये कलरफुल है कि जो भी इसको देखता है वो कोशिश ये करता है कि हम इसको जो है अपनी किसी चीज़ पे करा लें। अब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था तो कोई अपने घर से गुलदान उठा के ला रहा था, कोई इवन फाइल कवर उठा के लेकर आता था। हम मोबाइल के कवर पे भी इसकी ट्रक आर्ट करते हैं।
जो कि बाहर के रहने वाले लोगों को बहुत पसंद आता है। हमने रेस्टोरेंट डिज़ाइन किए हैं, हमने घरों में पेंटिंग की है, हमने गाड़ियों पे की है, बहुत सारी चीज़ों पे की है। अब ये फैल गया और पाकिस्तान की सकाफ़त की एक पहचान है, मेन पहचान यही है ट्रक आर्टिस्ट का। अच्छा, पाकिस्तान में अभी आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है, कहाँ कहाँ ट्रक आर्ट का काम किया है, तो वो ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। हमारा पाकिस्तान में तो हमने बेतहाशा काम किया है। हमने कराची के ब्रिजेस पे, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम लाहौर, इसके अलावा कराची के स्कूल, कराची की दीवारों पे अभी रिसेंटली हमने क्लिफ्टन में एक दीवार बनाई है जो कि कोविड-19 जो चल रहा है इसके रज़ाकारों को, डॉक्टरों को और नर्सेस को सल्यूट पेश किया गया, उनकी याद में एक हमने वॉल बनाई है। कराची में तो हमारा बेतहाशा काम है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। कराची का इतना ऑर्डर होता है, ये चप्पलों पे, अपना बर्तनों पे, मैं इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको बता नहीं सकता कितना लोग इसको पसंद करते हैं। और जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ कराची में वर्क चल रहा है, ट्रक आर्ट का दीवारों पे चल रहा है, और कुछ लोग होते हैं जैसे अभी कहीं कहीं रक्शे खड़े हुए हैं किसी जगह, तो वहाँ पर भी उसके ऊपर ट्रक आर्ट हुआ हुआ है। तो अब इस ट्रक आर्ट को लोग हर तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हम इसको पूरी दुनिया में फैला दें। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया को दिखाएं कि हम कितने टैलेंटेड लोग हैं और कितने कलरफुल हैं, कितने पॉजिटिव माइंड रखते हैं। अब हमें बस मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें हमें सरकारी सतह पर पजीराई मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी मुश्किलात दुश्वार आती हैं, क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं बाहर ममालिक तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम टिकट्स कर सकें। ठीक है, उस सिलसिले में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं, वो आगे आएँ, हमारे साथ ताउन करें, इस आर्ट को जो है दुनिया में मुतारिफ़ कराने के लिए हमारे शाना बशाना चलें, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि सरकारी सतह पे या कोई भी कंपनी हमारे साथ आए और हमें सपोर्ट करे। तो जी नाजरीन, जैसे कि हमने आपसे आपकी बातचीत करवाई तारिक ख़ान से, और उन्होंने ट्रक आर्ट के बारे में बहुत सारी बातें भी की, बहुत कुछ बताया उन्होंने कि ट्रक आर्ट किस तरह शुरू हुआ, कहाँ से ये आया और किस तरीके से इस ट्रक पे पेंटिंग होती है, कौन कौन से पेंट यूज़ किए जाते हैं, सारी डिटेल में उन्होंने बताया। अभी हमारे साथ एक और मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। वो सीनियर ट्रक आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा 40 साल से वो इस फील्ड में है, और इसके अलावा उन्होंने दीवारें बर्लन पे भी बहुत वर्क किया है, और ये शर्फ सिर्फ पाकिस्तान में उन्हें हासिल हुआ है। तो चलिए आइए मिलवाती हूँ आपको इकबाल सनम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जी मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में मेरे को तकरीबन 40 साल हो गए इस फील्ड में, और यही काम कर रहा हूँ, काफ़ी मैंने काम किया। तो मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, ये जो ट्रक आर्ट है ये सीखना पड़ता है या ये खुद ही दिल में शौक होता है, आ जाता है इंसान को, या इसकी ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है? नहीं, ये सीखना पड़ता है बाकायदा, ऐसे नहीं होता। ये हमारे सब्जेक्टों में तो है नहीं है। ये हम लोग मतलब ट्रकों पे जैसे काम होता है इसी पे काम करके सीखते हैं। फिर मुख्तलिफ जगहों पर जिनको शौक़ होता है सीखने का, बच्चियों को, तो उनको अक्सर हम लोग जाके क्लासें भी देते हैं। ये इंडस वैली में भी हम लोग क्लासें देते हैं, NCA वगैरह में, इधर भी जब इनकी थ्योरीज होती हैं तो फिर हम क्लासें देने भी जाते हैं इनको ट्रक आर्ट के मुतालिक। और फिर बच्चियों को सिखाने घरों में भी लोग हायर करते हैं हमें कि भाई हमें शौक़ है ये सीखना है, तो फिर हम लोग ऐसे सिखाने जाते हैं। कुछ हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, जैसे हम लोग काम करते हैं इस तरह वो हमसे सीखते हैं। अच्छा, तो ये है कि ये ट्रक आर्ट
सीख तो लेता है बंदा, लेकिन इसका जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, जो घरेलू लोग हैं, घरेलू खवातीन हैं या नॉर्मल जॉब करने वाले इंसान हैं, ठीक है, तो आप लोगों का तो खैर एक काम है ट्रक आर्ट का, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आवाम है जो ये सीखती है शौकिया, तो वो क्यों सीखती है, उसको क्या फ़ायदा होगा ये सीखने का? देखिए, शौक की बात होती है तो शौक का कोई मोल नहीं होता। तो ये लोग जो सीखते हैं ना, शौक के मारे सीखते हैं। अब मैंने भी, सही बात करूँ, मैंने शौक में सीखा, अच्छा, शौक में सीखा और ये मजबूरी बन गया। अब ये मेरे रोज़ी का सिलसिला बन गया है। तो ये मैंने सीखा। मैं पहले स्प्रे पेंट का काम करता था, फिर उसी में मैंने ये काम को सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में नाम है मेरा। 40 साल मेरे कराची में इस टाइम पे मेरे से सीनियर कोई आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक आपने कितना काम किया है पाकिस्तान में और कहाँ किया है और कौन कौन सा वर्क आपने किया है? मैंने पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में काम किया है। मैंने लाड़काना का ब्रिज में बना के आया था। अच्छा, एक कोठी में जो टेलीग्राफ फाटक के वहाँ नया ब्रिज बना, वो ब्रिज पे सारी पेंटिंग में करके आया था। और इस्लामाबाद में हमने काम किया, फिर पेशावर में हम काम करके आए। काफ़ी जगहों पे काम किया, फैसलाबाद में भी काम किया हमने। मतलब काफ़ी शहरों में जो जैसे हायर करता है हमको, तो हम लोग जाते हैं। घुटकी में भी हम लोग काम करके आए, सिंध में। तो काफ़ी कराची में तो तकरीबन ये समझ लें 80% हम लोगों के आज का ही काम चल रहा है। बाकी और भी कंपनी है, एयरपोर्ट वाला ब्रिज है, वो सबसे पहले पाकिस्तान का वो हम लोगों ने ही बनाया था। अच्छा जी। तो जो पाकिस्तान की दुनिया के खूबसूरत तरीन पुलों में शुमार हुआ था उसका। तो उसके बाद ये जिना वाला पुल बनाया, कारसाज वाला बनाया, और वो एंडी खान रोड की वॉलें बनाई, और बेशुमार काम किया है। इधर कराची में भी, घरों में भी किया है, यूनिवर्सिटियों में किया है, जिना अस्पताल में किया है, बच्चों का चिल्ड्रन वार्ड है, कैंसर वार्ड, उसमें भी जाके काम किया है। तो ऐसे बेशुमार काम है। अब मैं तो काम गिनवा नहीं सकता, मेरे तो इतने काम हैं। मतलब घरों के इंटीरियर पे भी हम लोग बहुत काम करते हैं, और अब भी मेरे पास इंटीरियर का काम बहुत सारा जमा हुआ है, वो कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, बैरून ममालिक आप कहाँ गए और वहाँ अपने जो काम अंजाम दिए, वहाँ आपको ये ट्रक आर्ट करके कैसा फील हुआ, क्या महसूस हुआ? वहाँ पर बड़ी फजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को यूरोप में हमने तकरीबन 7-8 मुल्क का टूर किया था। तो वहाँ पे ख़ास तौर पे जर्मनी, बेल्जियम, इन मुल्कों में तो बहुत ही फजीराई मिली हमें ना, कि हम लोग काम करते थे वहाँ पे दिवाली बल्लैंड पे, तो सारा दिन लोग बैठे हुए हमें यूँ देखते थे कि कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमारा जो स्टाइल है काम करने का, वो थोड़ा सा दुनिया से मुख्तलिफ है, ये ट्रक आर्ट का ना। हम लोग अक्सर ड्राइंग वगैरह भी नहीं करते, ऐसे फ्रेंड शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एक हैरत ज़्यादा काम होता है ये कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। और फिर वो जब काम बनता है, निकलता है, तो वो एकदम खूबसूरत नज़र आता है कि बंदा देखता ही रहता है। तो इस तरह ये काम होता है। तो वहाँ पे तो इतनी फजीराई मिली हमें कि वहाँ पे हमको सर्टिफिकेट भी दिए वहाँ की एम्बेसी ने, वहाँ के मतलब जापान वालों ने, यूरोप वालों ने। बेल्जियम में हमने काम किया, यहाँ से हम रक्षा लेके गए थे, वहाँ पे लाइफ पेंट किया, वहाँ के जो बादशाह थे उनको गिफ्ट की हमने रक्षा। तो इस तरह बेशुमार टूर किए हैं, इंटरनेशनल भी, और अच्छी फजीराई मिली है। पाकिस्तान से अच्छा लोग लाइक वहाँ पे करते हैं, यकीन करें, इतना पसंद करते हैं ना कि ये ट्रक आर्ट को, कि बस जैसे वो हिंदू लोग पूजा करते हैं ना, इसी तरह वो लोग भी इसी काम की पूजा करते हैं। OPTV की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।